बीते कुछ दिन पहले जो है यहाँ रोहित कुमार असवनी जी का ये चुनाव कैंपेनिंग में जो उनको मार दिया गया है, तो उनका सहयोगी हैं, तो क्या कुछ हुआ था बताइएगा। तो सर ये घटना 17 पहले उनका पता दे दीजिए, कहाँ के थे, क्या कुछ, तो सारा चीज बताइए। देखिए, ये मूल रूप से महेशवा पंचायत के पकड़ी गांव वार्ड नंबर 17 के रहने वाले थे रोहित कुमार मनी उर्फ असमनी यादव जी। इनकी पत्नी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में मुखिया थी, महेशवा पंचायत की मुखिया हैं निधि कुमारी जी। रोहित कुमार नगर परिषद त्रिवेणीगंज से वार्ड नंबर 18 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव उसी वार्ड में एक रंभा देवी नाम की महिला चुनाव लड़ रही थी और उसका भाई चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, जो काफ़ी ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसने चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन से 10 रोज पहले भी धमकाया था कि तुम यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे हो। पोस्टर उस्टर को फाड़ दिया गया था, रोहित जी के पोस्टर को। तो हम लोग रोहित जी के साथ थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह के पास गए, त्रिवेणीगंज थाना, शिकायत करने के लिए कि हम लोग को धमकाया जा रहा है, चुनाव प्रचार ठीक ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है, जान से मारने की चिंटू सिंह धमकी देता है अपने सहयोगी के साथ। थाना अध्यक्ष रोहित जी को बोला कि तुम महेशवा से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ ही क्यों गए, चिंटू मिंटू सिंह वैसे ही अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके ऊपर रोहित जी को ही फटकार के वहाँ से भगा दिया। उस पर कोई एक्शन दरोगा नहीं लिया, थाना गए तो कोई एक्शन नहीं लिया जी। जबकि चुनाव के दरमियान धारा 144 लागू रहती है और उस क्रम में हथियार का प्रयोग हुआ। इससे साबित होता है कि खुलेआम हथियार लेके धारा 144 लागू होने के बाद भी अपराधी घूम रहा था। इसमें थाना अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी संदेहास्पद है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। 17 दिसंबर की रात रोहित जी के साथ हम लोग थे और भी 8-10 सहयोगी थे, जैसे शशि रंजन यादव उर्फ लल्टू यादव, अरुण मंडल जी थे, नीरज मंडल थे गजहर से, बम यादव थे, जयप्रकाश यादव थे, मदन जी थे। ये सारे सहयोगी हम लोग इनके साथ थे। रात्रि की 9:30 बज रहा था, 17 दिसंबर की रात की बात है। हम लोग को भूख लगा, खाना खाने के लिए हम लोग अपना चुनाव कार्यालय जो जनता रोड में रोहित फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप के पास ही है, आमने सामने है, वहाँ हम लोग जैसे ही अपने कार्यालय के पास पहुँचे, चिंटू सिंह 8-10 की संख्या में 4 मोटरसाइकिल से पहुँच गया और हम लोग को घेर लिया। 2 हवाई फायर किया। कुछ मेरे साथी लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे, रोहित जी भी भागने लगे, लेकिन उसको आगे से घेर कर चिंटू सिंह उनके पेट में गोली मार दिया। दर्द से छटपटाने लगा। मेरी जो मुखिया जी हैं निधि कुमारी, वह भी वहाँ पर मौजूद थी। तभी ये अपने पति से बिलख कर रोने लगी। चिंटू सिंह के द्वारा इनके ऊपर भी 2 गोली चलाया गया, जो ईश्वर की कृपा से इनको नहीं लगा। हो हल्ला हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए। रोहित जी को लेकर के अपने प्राइवेट गाड़ी से, जो गाड़ी वहाँ लगी हुई है मुखिया जी की गाड़ी है, उस गाड़ी से हम लोग अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज आए। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। अगले दिन 18 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल भी रहा, लेकिन डॉक्टर का कहना हुआ कि गोली इसके किडनी को टच कर दिया। वहाँ से हालत गड़बड़ाने के बाद 20 तारीख को पटना के पारस हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ पर इलाज के क्रम में 21 तारीख को शाम के 5-5:30 बजे रोहित जी को मृत्यु हो गया और पटना में ही लाश का पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन 22 तारीख को 10 बजे रात में लाश वहाँ से आया, उसका दाह संस्कार किए। और कुछ ग्रामीण लोग, जो युवक सब उत्तेजित होकर के रोड को जाम कर दिया श्याम नगर में, तो उसमें कुछ जनप्रतिनिधि थे। मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश यादव जी, जो कोरियापट्टी पंचायत की मुखिया हैं, उनके साथ LK निराला जी थे, राजेश जी की पत्नी भी थे और सारे प्रतिनिधि थे। इन लोगों के द्वारा जाम को हटवाया गया, लेकिन प्रशासन की रवैया यहाँ तक गिर चुका है कि प्रशासन ने जाम हटाने वाले प्रतिनिधि के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसकी शिकायत हम लोग वरीय पदाधिकारी से किए। पप्पू यादव जी कल आए थे, वे भी वरीय पदाधिकारी से बात किए थे। पप्पू यादव जी क्या सब बताए? पप्पू यादव इस पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए बोले, SP साहब से भी बात किए थे
एसडीओ साहब से बात किए, डीएसपी साहब से बात किए थे। तो ये घटना बहुत निंदनीय है, अपराध चरम सीमा पर है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ढुलमुल है। अब नए डीजीपी साहब राजवीर सिंह भट्टी आए हैं, इनसे उम्मीद है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अपराधी के ऊपर लगाम लगाए, प्रशासन को दुरुस्त करे और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अपराधी को स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, ताकि अश्वनी जी के आत्मा को शांति मिल सके और पीड़ित परिवार को संतोष मिले। और ये वर्तमान में महेशवा पंचायत की मुखिया है निधि कुमारी, और ये केस की सूचक भी है। इनको खतरा है कि अपराधी के द्वारा इनको भी कभी मरवाया जा सकता है और इस केस में जितने भी विटनेस हैं, गवाह हैं, उनके जान को भी खतरा है। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द, हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि निधि कुमारी जी को सुरक्षा गार्ड जितना जल्द हो मुहैया कराए। थाना में जो आप लोग दिए थे, अश्विनी यादव जो गए थे, कि लिखित में दिए थे या कि नहीं, मौखिक दिए थे, मौखिक दिए थे। तो ऐसे में प्रशासन फिर बोलेगा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप? प्रशासन तो वैसे ही शराबबंदी एक्साइज विभाग का काम है, गाड़ी जांच करना ट्रैफिक का काम है, लेकिन ये लोग शराब से पैसा वसूली में, गाड़ी चेक करके पैसा वसूली में लगे रहते हैं। तो इन लोग को लिखित देने से भी क्या फायदा है? जब आदमीयता रहते तो मौखिक में भी ये कार्रवाई कर सकते थे या बोल सकते थे कि भाई तुम लिखित में आवेदन दो। इस तरह की कोई बात नहीं बोली गई। इसलिए इस थाना अध्यक्ष की भूमिका, प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है। आपको क्या लग रहा है, प्रशासन मतलब जो कि अपराधी की तरफ है कि मतलब इस जानबूझ के ऐसे किया है कि अपराधी तरफ ही कैसे है? देखिए, 5 अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। प्रशासन, जहाँ तक सवाल है, इसमें डीएसपी साहब की भूमिका अहम है। डीएसपी साहब खुद मॉनिटरिंग करके 5 अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके जो और अपराधी अभी फरार हैं, जिनको हम लोग पहचान नहीं सके, अज्ञात हैं, वो अपराधी अभी तक फरार है। इसलिए मुखिया जी निधि कुमारी के ऊपर जान का खतरा अभी भी बना हुआ है और प्रशासन उनके गिरफ्तारी के लिए अभी कोई कार्य नहीं कर रही है। लेकिन 5 गिरफ्तार हो चुका है। उसमें 5 का नाम है राजकुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह, जो आदर्श मोहल्ला त्रिवेणीगंज के रहने वाले हैं। रोशन पोदार हैं, वो भी आदर्श मोहल्ला के हैं। दीपक रजक हैं, वो भी आदर्श मोहल्ला के हैं। और एक है मोहम्मद उजैर आलम उर्फ गुड्डू, जो महेशवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 के ही रहने वाले हैं। और एक है धीरज मेहता, जो नरहा बगला वार्ड नंबर 16 के रहने वाले हैं। इन 5 अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है। रोड जाम में कितना प्रतिनिधि के ऊपर केस हुआ है? हम लोग को पता है, वैसे तो एफआईआर कॉपी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन पता चला है कि 4-5 व्यक्ति पे केस हुआ है नामजद, और उन सभी 60-70 पे अज्ञात किया है। के ऊपर जो केस हुआ है, क्या ये लोग उग्र आंदोलन कर रहे थे क्या? जी नहीं, ये आंदोलन को शांत करने में लगे थे। शांत करने में लगे थे। तो यहाँ का प्रशासन को जो है, मतलब अगर कोई सहयोग कर रहे हैं तो वो रोड जाम करने वाले को ही जो है केस में डाल देते हैं। जी, ये प्रशासन की राजनीतिक मंशा के तहत जो है केस किया गया है। केस किया गया है। ये भाई जो है, क्योंकि राजेश जी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस दरोगा के गलत नीति का उसने कई बार खिलाफ आवाज उठाया था उनके विरुद्ध। आप लोग इसलिए बदले की भावना से इनके ऊपर केस किया गया। ये दरोगा को आप क्या करना चाहते हैं? निलंबन? हम लोग इस दरोगा के निलंबन का मांग करते हैं, क्योंकि त्रिवेणीगंज की शासन व्यवस्था इसके बस की नहीं रहा। अगर इसकी बस का रहता तो ये 400 मीटर दूरी में हत्या नहीं होता। ये भाई इनका छोटा भाई हुआ, ये रोहित कुमार मनी के जिनका हत्या हुआ, उनका छोटा भाई है। परिवार में सिर्फ ये और इनकी भाभी मुखिया जी और एक छोटी बच्ची है मुखिया जी का 1 साल का। तो नहीं है, माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। 3 व्यक्ति बचा है परिवार में, जी बच्चे लगाकर। जी, अब आप लोग ये सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सजा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मीडिया भाई सब हैं, आइए यहाँ पर इस परिवार को न्याय दिलाने का कार्य कीजिए। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं मीडिया बंधु से, हमारे राष्ट्रीय स्तर के और राजकीय स्तर के जो भी मीडिया चैनल हैं, इस मुद्दा को जोर शोर से उठाए, ताकि सरकार के कान तक, जो सरकार मेरी बहरा बन चुकी है, सरकार के कान तक आवाज़ जाए और इसके विरुद्ध सरकार ठोस कदम उठाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।